बात करते हैं पल्सेटिला के बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स के बारे में। किन सिम्टम्स के आधार पर पल्सेटिला को पहचाना जाए और ताकि पल्सेटिला देने से उसको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। छोटे से वीडियो में काम की बात पल्सेटिला के बारे में। तो पल्सेटिला अगर देखा जाए तो वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है और पल्सेटिला का सिम्टम्स और साइलेशिया के सिम्टम्स में बहुत समानता है। तो इसीलिए जो पल्सेटिला है वो एक्यूट फेज में दी जाती है और इसी का जो क्रॉनिक है वो क्या है, साइलेशिया, यानी साइलेशिया क्रॉनिक है। तो इनिशियली पल्सेटिला से अगर काम नहीं हो पाता है तो क्या देना पड़ेगा, साइलेशिया, यानी साइलेशिया इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला। साइलेशिया केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है जबकि पल्सेटिला वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। अब खास बात क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए पेशेंट है, इसके सिम्टम्स को समझने के लिए इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक लेफ्ट वाला दूसरा राइट वाला। तो अगर इधर पसीना हो रहा है तो इधर वाला क्या होगा, ड्राई होगा, यानी किसी एक पार्ट पे पसीना हो रहा है अब कोई एक पार्ट क्या है, ड्राई है। या यूं समझ लीजिए कि पल्सेटिला, एक पार्ट में पल्सेटिला है जिधर पसीना हो रहा है और दूसरे पार्ट में क्या है, ड्राईनेस है वहां पे जिधर पल्सेटिला नहीं है, यानी सिम्टम्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं। और पसीना इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट ठंडा हो और दूसरा पार्ट क्या हो, गर्म हो, यानी आदमी एक ही है, किसी एक पोर्शन में एक हाथ गर्म या एक पैर गर्म, दूसरा पैर उसी के करिस्पॉन्डिंग क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं, होम्योपैथी से ठीक होते हैं। तो एक भाग पर पसीना आता है दूसरे भाग पर नहीं आता है, एक भाग ठंडा है दूसरा भाग गर्म है। तो ये सब डोमेन पल्सेटिला की तरफ इंडिकेट करते हैं। और पल्सेटिला का जो सबसे मेजर सिम्टम्स इस तरह से है कि वीपिंग टेंडेंसी है और सॉफ्ट नेचर है इसका। तो वीपिंग टेंडेंसी यानी कुछ भी बात बोलते बोलते या किसी से कम्युनिकेशन के दौरान या फिर किसी को समझाते समय इमोशनल हो जाना, आंसू टपक आना, वीपिंग टेंडेंसी है इस तरह से इसमें। और चेंजेबल डिस्पोजिशन है इसका, जो पेन है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और इस तरह से पूरी बॉडी में मूव करता रहता है। तो इंडिकेटर सिम्टम्स इस तरह से है कि पेशेंट ऑलवेज फील्स बेटर इन ओपन एयर, यानी जो ड्राई ओपन एयर है, खिड़की दरवाजे खुले रखना इसको पसंद करता है, खिड़की दरवाजे बंद करके सो नहीं सकता, तो ओपन एयर अच्छा लगता है। लेकिन इसका नेचर कैसा है, चिली मेडिसिन है। तो पल्सेटिला का नेचर कैसा है, चिली है। ओपन एयर ड्राई एयर तो अच्छा लगता है लेकिन ठंडे से इसकी दिक्कतें बढ़ भी जाती हैं। इवन दाउ सी इज चिली, चिली पेशेंट होते हुए भी ओपन एयर अच्छा लगता है, ओपन एयर में मॉइस्चर ज्यादा ना हो, यानी जो जाड़े के दिनों की जो ठंडी हवा आती है उससे दिक्कत है इसको। और सुबह की मॉर्निंग की जो ठंडी हवा है उससे इसके सिम्टम्स कम होते हैं, बीमारियां कम होती हैं। और वीप्स इजली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर कंप्लेंट्स विदाउट वीपिंग, यानी अपनी कोई भी बात बिना वीपिंग टेंडेंसी के, बिना रोते हुए प्रकृति के नहीं कर पाती है। और खास बात क्या है, थ्रस्टलेस नियरली ऑल कंप्लेंट्स, यानी जितने भी सिम्टम्स आएंगे उस सिम्टम्स का एक फीचर्स ये भी होगा कि उस सिम्टम्स के दौरान प्यास नहीं लगती, इवन मुंह सूखा हुआ है, ड्राई माउथ है, फिर भी प्यास नहीं लगती है।
और खास बात, सुबह के समय में मुंह का स्वाद कड़वा सा रखता है, बिटर टेस्ट होता है। ये इंडिकेट करता है कि पेट खराब है, और इसका पेट खराब हो जाता है जब फैट रिच चीजें खा लेने से। ऐसे फूड सप्लीमेंट जिसमें घी, तेल, ये सब मटेरियल ज्यादा है, उनको खा लेने से पेट खराब हो जाता है। इवन आंख के ऊपर स्टाई बन जाती हैं। तो इस तरह से थ्रस्टलेस खास फीचर्स है। और पल्सेटिला यूं समझ लीजिए कि इसके जितने भी सिक्रेशंस हैं सब पीले हैं। पी फॉर पल्सेटिला, पी फॉर पीला। तो जो भी डिस्चार्ज है थिक है, येलोइश ग्रीन है, यानी लगभग येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। तो सिक्रेशन ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक येलोइश ग्रीन। ठीक है, येलोइश ग्रीन है। तो येलोइश कलर का है, यानी येलो इंटेंसिटी ज्यादा है, तो पल्सेटिला उसकी मेडिसिन है। और वांट टू बी हेड होल्ड हाई, यानी जब सोता है बिस्तर पर या सोती है तो सर ऊंचा रखना चाहिए। एक तकिया से काम नहीं चलता, 2 तकिया लगाना चाहती है, यानी मोटा तकिया लगाना चाहती है। तो सर को थोड़ा सा ऊपर रखने से कंफर्टेबल महसूस होता है। और खास बात, जब सोते समय हाथ इस पे सर पे रख के सोना, इस तरह से या फिर इस तरह से, यानी सोते समय ऐसे, यानी सर पे हाथ रहे और सर के नीचे एक तकिया अच्छा नहीं लगता, 2 तकिया या फिर मोटी तकिया होनी चाहिए। पेन शिफ्टिंग रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बॉडी का जो दर्द है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से पहले पार्ट में, इस तरह से बॉडी में पूरे एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है। तो ये सब इंडिकेटर सिम्टम्स हैं पल्सेटिला के। और पल्सेटिला को किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं और इसका यूज करें। अगर ऐसे लक्षण हैं तभी यूज करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। और लेने का तरीका इस तरह से है, पल्सेटिला 30 पावर की ले लें, इसको सुबह 4 बूंद लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर 15 से 20 दिन तक लें। इसके बाद इसकी पोटेंसी को क्या कर दें, बढ़ा दें, बढ़ा करके क्या कर दें, पल्सेटिला 200 कर दें। तो पहले इसको लेना है, फिर दूसरी बार इसको लेना है। तो इस तरह से पल्सेटिला 30 और 200 का यूज करें, 15 से 20 दिन तक करें। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, और जितना बेहतरीन इंडिकेटर मिलेगा पेशेंट का मेडिसिन से, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरह से पल्सेटिला के बारे में कुछ बात समझ में आई, तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करें। और कई दोस्तों ने लिखा था कि पल्सेटिला के बारे में एक वीडियो बनाया जाए, तो कोशिश की हमने कि छोटे से वीडियो में कुछ काम की बात समझ में आ जाए। थैंक यू।